इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं। लंबे समय से सर हमारे विभाग की मांग रही थी कि मात्र अभी तक देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली में है हरियाणा में और दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तीसरा निफ्टम इस बार बिहार में खुलने जा रहा है, तो अगला निफ्टम बिहार में आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मखाना बोर्ड का जिक्र किया। सबसे ज्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है, तो ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सर कि किसी भी तरीके से बिहार ही नहीं देश भर में जो भी छोटे उद्योग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके का कोई नुकसान। मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए उसको वैश्विक बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पीएमएफएमई की स्कीम इसमें निभा रही है। अलग और स्कीमों के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उस व्यवस्था निर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजेस का आपने जिक्र किया, वो पूरी चेन हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर Fawzia Kanji. Sir, many micro-food enterprises struggle to upgrade equipment and use digital tools for quality control, inventory and market access. Will the government provide a dedicated PMFME program with subsidized modern machines, digital training and software support so that small food processors, especially women entrepreneurs, can improve efficiency, ensure food safety and compete in larger markets? Honorable Minister. So we are already under this scheme PMFME. There are many sub-components, sir, so through which we are already providing these facilities in terms of purchase of machinery for their training. So there are many sub-components under the scheme through which we are already doing this. Question number 139, Shri Ratanjit Pradap Narayan Singh Ji. 39. Honorable Minister. Bill of the House. First supplementary, Shri Ratanjit Pradap Narayan Singh Ji. सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मैं पूर्वांचल से आता हूं और कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से पूर्वांचल के लिए एक बहुत प्रोग्रेस उस एयरपोर्ट की वजह से हुआ है। मार्च तक कैट 1 वहां लग जाएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां से चल पाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया गया है। हमारा जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत केले की वहां बड़ी उसको एक प्रोडक्ट बना रखा है, परंतु उस इलाके में सिर्फ पूर्वांचल का नहीं परंतु बिहार तक, जहां हमारा लीची और आम और हमारे यहां भी, और पूरे महाराजगंज को, कुशीनगर को, देवरिया को, गोरखपुर को, पूर्वांचल को विकसित करेगा, बिहार को विकसित करेगा।
वहां से फल का एक एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए और प्राथमिकता से देंगे तो वो एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों को नहीं परंतु हमारे जितने वहां किसान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इसको एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए क्या प्रगति। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कुशीनगर जनपद और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश संबंधित जो विकास से जुड़ा हुआ और खास तौर से जहां तक कुशीनगर का सवाल है, बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र और उसी के तहत मोदी सरकार ने ये फैसला भी लिया था कि कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जाए। और ये जहां तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, ये कुशीनगर में केला और केला फाइबर, तो केले के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चिप्स है, आटा भी आता है, बनाना फ्लावर, और जो फाइबर है बनाना फाइबर, उससे चप्पलें बनती हैं पूजा के लिए, उसमें फाइल कवर्स बनते हैं, टोपियां बनती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे निर्यात और आयात बढ़े और इसको ऐसा हब बनाया जाए, ऐसा केंद्र बनाया जाए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो कुशीनगर में खास से जो केला उत्पाद और उससे संबंधी जो प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के तहत उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग कुशीनगर से चेन्नई में, तिरुचिपल्ली में, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भेजे जाते हैं ताकि उनको और हुनर और उनको और कारगर बनाया जाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिक सकें। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो पाइपलाइन में है, मुझे बड़ी बताने में प्रसन्नता है और ये माननीय सदस्य के अथक प्रयासों से भी हुआ है कि वहाँ पर इस प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके जो बनाना केले के उत्पाद हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC खोलने की एक योजना पाइपलाइन में है। और मैं बता सकता हूं कि वो इनके तो भली बात ही मालूम होगा माननीय सदस्य को, अध्यक्ष जी, कि ये तो पूरा भ्रमण किए हुए हैं। दिव्या मैया छापर एक गांव है तहसील कप्तानगंज में, वहाँ जमीन भी अधिकृत कर ली गई है और आने वाले समय में वहाँ पर बनाना के लिए टिश्यू कल्चर, जिसमें उसकी नई उसके उत्पाद और नए तरीके, और ये बनाना ड्राइंग, उसके लिए भी वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी जिससे शेल्फ लाइफ बढ़े। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसका कुल जो उसमें लागत केंद्र सरकार की तरफ से जो की जाएगी वो करीब 3 करोड़ 90 लाख का इसमें वो प्रपोजल है जो SPV के माध्यम से वहाँ पे कुशीनगर में किया जाएगा। Second supplementary by Sri Ranjit Pradap Narayan Singh ji. Sir, it's easier to say RPN Singh, sir. My name is very long, just to make it easier, sir. सर, मेरा दूसरा जो सप्लीमेंट्री है, माननीय मंत्री जी ने हमेशा कुशीनगर के तरफ ध्यान दिया है और ये जो CFC की बात की है, जब ये आप हमारे यहाँ, जब उत्तर प्रदेश में आप PWD के मिनिस्टर थे तो सारे सड़कों का जाल इन्होंने कुशीनगर में लगाया और उसके माध्यम से आज पडरौना में एक बाईपास भी चालू हो चुका है। मैं मंत्री जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो CFC का केंद्र है, जल्द से जल्द इस साल में क्या